दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर हमने कल मोरो ट्रेडिंग में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है। यानी नोमा का जो टारगेट है उसी के आसपास जो 67 का टारगेट है। स्टॉक 86 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। अब ऐसा नहीं कि सुज़लोन में गिरावट जो हुई है वो सिर्फ सुज़लोन में अकेले में, और भी सारे बाजार के जो स्टॉक है वो ऊपर के लेवल से नीचे आए। उसके पीछे वजह यह है कि बाजार भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है एफआई की बिकवाली की वजह से। लेकिन अब क्या एक नई शुरुआत होगी, यहाँ से बाजार में फिर तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर अभी भी गिरावट का दौर जारी रहेगा? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की बोर्ड मीटिंग के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए गए। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में कुछ बड़ा हो सकता है। स्टॉक वैसे तो ऑलरेडी देख सकते हो काफ़ी बेहतर कर चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। आगे की क्या संभावना है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार यानी कल मोरत ट्रेडिंग के कारोबार की बात करें तो 68.19 पर क्लोजिंग थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि बाजार तो सीमित दायरे में ट्रेड किया। मोरत ट्रेडिंग में आप देख रहे हो कि एफआई तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ हमारे जो इंडिया के जो कुछ फंड हाउस है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मोरत ट्रेडिंग में शेयर खरीदना पसंद करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर ऐड किए हैं सुज़लोन के भी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने कल ही जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, और ये बोर्ड मीटिंग जो Q2 का रिजल्ट है उसको लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल थी, जिसमें इस रिजल्ट को डिस्कस किया गया अपने इन्वेस्टर के साथ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और साथ में अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, सबके लिए ये सारी जानकारी शेयर की गई है। तो जो मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन हुआ है अपने इन्वेस्टर के साथ में, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप देखें तो सुज़लोन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें www.suzlon.com पे जाके आप इसको पूरी सुन सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मैनेजमेंट की तरफ से अगर आप देखें जेपी चलसानी ने हिस्सा लिया, जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और इसके अलावा हिमांशु मोदी जो यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है सुज़लोन एनर्जी के। इन्होंने सारे के सारे लोगों के सवाल का जवाब दिया है। तो आप जाके वो सारी जानकारी देख सकते हैं कि सुज़लोन आने वाले समय क्या और करने जा रही है और क्या अचीवमेंट हो चुका है, किस तरह से आगे बिजनेस बढ़ेगा, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा प्लान बना दिया है। तो देखो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रिन्यूएबल एनर्जी जोन बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट को प्रमोट करने के लिए। तो ये देखो कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग जो वीजीएफ स्कीम है उसके तहत यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस यहाँ पे एक देख सकते हो कि प्लांट लगाने की तैयारी है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी लागू की है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की उनकी मंशा है। तो के विजयानंद जो यहाँ पे देखिए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है कंपनी एनर्जी डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि सरकार ने फैसला किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाई जाए, और स्पेशली अगर आप देखें तो सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश को वो। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश भी इस लिस्ट में अब शामिल है, जो तेज़ी से रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी जो एंट्री है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट लग सकते हैं। सुज़लोन एनर्जी भी अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में ये जो मौका है सरकार की तरफ से जो यहाँ पे स्कीम लाई गई है, इसका फ़ायदा उठा के सुज़लोन एनर्जी अपने प्लांट यहाँ पे लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले सुज़लोन एनर्जी तमिलनाडु में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंशा जाहिर कर दी है। यानी आने वाले समय तेज़ी से बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो सरकारें हैं वो इस समय विंड एनर्जी सेक्टर को और रिन्यूएबल सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो भी नए प्लांट लगाए जाएंगे उसको पावर, रोड, वाटर से कनेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ताकि जो खर्च है उसको कम किया जा सके और जल्द से जल्द आप देखें जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए और तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाया जाए।
तो सरकार विजिबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ स्कीम के तहत 20% तक की सब्सिडी देने को तैयार है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर 5 मेगावाट के होंगे और मैक्सिमम लिमिट उसकी 5 करोड़ के आसपास है। तो सरकार सब्सिडी देगी, जिससे इस सेक्टर में संबंधित जो कंपनियां तेज़ी से अपने कारोबार को आंध्र प्रदेश में बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा सरकार एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है ग्रीन एनर्जी के लिए, और आप देख रहे इसमें पब्लिक पार्टनरशिप भी ली जाएगी यानी पीपीपी मॉडल के तहत। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और ऐसे में हम समझ सकते हो कि जितने ग्रीन सेक्टर हैं वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिसमें सुजलॉन शामिल है। अब सुजलॉन के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कुछ ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के रेटिंग देके पूरा मामला बिगाड़ देते। तो सुजलॉन की शेयर की प्राइस अच्छी बन रही थी, लगातार तेज़ी से बढ़ भी रही थी, लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटी ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। वेंचुराज ने इसका 50 का टारगेट दे दिया, बेचने की सिफारिश की, यानी आपको सेल करना चाहिए, और आने वाले 24 रुपये में ये स्टॉक आपको 50 रुपये के आसपास मिलेगा। तो जो स्टॉक इस समय 68 के आसपास है, वेंचुरा के हिसाब से वो आने वाले 2 साल में 50 रुपये हो जाएगा। यानी अगर आप इस समय निवेश करते हो तो आने वाला 2 साल में आपका जो निवेश है वो यहाँ पे और कम होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डर जाते हैं और फिर स्टॉक में से निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे जेएम फाइनेंशियल ने अपने टारगेट को बढ़ाया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले 71 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 81 कर दिया है। नोमा इंस्टीट्यूशनल की तरफ से 67 का टारगेट रखा गया है। तो ये जो ब्रोकेज हाउस के कुछ टारगेट जो है नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं शेयर की प्राइस। अब वेंचुरा ने कहा है कि भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में 32% भागीदार की हिस्सेदारी सुजलॉन की है, और काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। कंपनी के पास इस समय जो प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। 2006 के बाद पहली बार कंपनी कैश फ्लो में आई है। तो ये सारी बातें होने के बावजूद भी अगर शेयर की प्राइस नीचे आ रही है तो आप समझ ना सकते हैं कि कैसे हो सकता है। लगातार अगर आप देखें तो वेंचुरा का ये भी कहना है कि कंपनी का एबिटाडा आगे बढ़ता रहेगा, 47.5% तक बढ़ने की संभावना है। तो देख सकते हो कि रेवेन्यू उसमें भी 47.6% की वृद्धि हो सकती है। तो जब बिजनेस बढ़ेगा, एबिटाडा बढ़ेगा, तो क्या शेयर की प्राइस नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल पॉसिबल है कि बढ़ेगी, लेकिन जो ब्रोकेज हाउस है वो लगातार ऐसे ही सेल के टारगेट देके शेयर की प्राइस को कम करते हैं और फिर उसमें वो एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि जितने ब्रोकेज हाउस है वो खुद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सच बात तो ये है कि सुजलॉन एनर्जी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। सुजलॉन के पास इस समय 5 गीगावाट से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है, जो आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट की जाएगी। तो ऐसे में शेयर की प्राइस के नीचे आने की संभावना कम है। अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक 100 को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो वो फिलहाल अभी समय काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके समरी की, तो डेली लेवल पर स्ट्रॉन्ग सेल के कॉल दे रहा है, यानी इसका समरी बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग सेल की ही कॉल दे रहे हैं, यानी वीकनेस जारी है। स्टॉक आने वाले में यहाँ पे और गिर सकता है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस की बात करें तो वो भी सेल की ही रेटिंग दे रहे हैं, यानी इसके जो इस समय टेक्निकल लेवल देखें तो वो कमज़ोर बने हुए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ब्रोकेज हाउस ही है। तो कुल मिला के देख सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो चिंता की कोई बात नहीं, स्टॉक आने वाले उसमें ज़बरदस्त करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वेट करें, इस समय आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दबाव बना हुआ हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे आए। तो ये आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।